चिड़िया, हम सब जा रहे हैं। हम बाहर वाले जंगल में जा रहे हैं, ऐसे जंगल में जहाँ फल ही फल और फूल ही फूल होंगे। कभी भैया, ये बारिशें तो 4 दिन की मेहमान है। बारिश रुक जाएगी और फिर हमारे जंगल में भी बहार आ जाएगी। ऐसा मत करें। मैं अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को साथ लेकर आपके साथ सफर कैसे कर सकती हूँ? माफ करना चिड़िया, हम सब ने फैसला कर लिया है, इसलिए अब हम में से कोई भी रुकने वाला नहीं है। हम तो गए। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या सब चले जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे इस जंगल में? अगर हमें उड़ना आता होता तो हम भी उन सब के साथ जा सकते थे। चिंता ना करो मेरे बच्चों, आपकी मम्मा है ना अभी। आप घोंसले में छुप कर बैठ जाओ, मैं तोते से पूछ कर आती हूँ। बारिश लगातार बरस रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को तिनकों के घोंसले में छोड़कर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैंने कालू कौवे से भी कहा है, बारिश रुकेगी तो बहार आएगी, इसलिए बहार के आने तक हमें इसी जंगल में रहकर इंतजार करना चाहिए, ताकि हम सब भूख से मारे जाएं। ना चिड़िया ना, अब तो हम परावास करेंगे। हम सब बाहर वाले जंगल कल ही चले जाएंगे। चिड़िया जान जाती है कि अब कोई भी उसकी बात मानने वाला नहीं है। दूसरे दिन बारिश के साथ तेज हवा भी थी। रानू चिड़िया भी अपना घोंसला, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उठाकर बड़े पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहां दूसरे सारे पक्षी जाने के लिए तैयार बैठे थे। चिड़िया, बच्चों को साथ लेकर तुम कैसे उड़ पाओगी? रानो, तुम्हारे साथ साथ हमें भी दिक्कत होगी। जगह जगह पर रुकना हमसे नहीं होगा। कबूतर भैया, चिंता ना करें, मैं आपके साथ साथ ही उड़ती रहूंगी। अब मैं इतनी जल्दी नहीं थकती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। वो सब उड़ते हैं। एक घोंसला, उसमें 2 बच्चे और ऊपर से तेज हवा। सब कुछ रानो चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल था। वो थक जाती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है। कोई नहीं रुकेगा, सब आगे बढ़ो। मंजिल अभी बहुत दूर है। जो थक गया वो बाद में आ जाएगा। किसी एक की खातिर हम सब अपनी जान को मुश्किल में नहीं डाल सकते। कौवा अपने दोस्तों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। छोड़कर चलेंगे, मुझे सब छोड़कर चलेंगे, लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी इस बारिश से, तेज हवा से। रानू चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी कि पीछे से जंगल के रास्ते पर उसे एक इंसान बैलगाड़ी लेकर आता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं किसी तरह इंसानों की बस्ती तक पहुँच जाऊँ तो मैं बारिश से बच सकती हूँ, क्योंकि इंसानों के पास बड़े बड़े घर होते हैं। बैलगाड़ी पास आती है। रानू चिड़िया रोती हुई इंसान से कहती है, इंसान जी, एक माँ की मुश्किल को समझने की कोशिश करें। मैं बारिश में फंस गई हूँ। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं अकेली हूँ। मुझे अपने साथ इंसानों की बस्ती तक ले जाएं। रानू चिड़िया इंसान से लंबी बात करती है। इंसान को रानू चिड़िया पर दया आ जाती है। चिड़िया, अपना घोंसला उठाकर मेरी बैलगाड़ी पर रख लो। मैं मदद करूंगा तुम्हारे बच्चों को मैं सुरक्षित छत दूंगा। चिड़िया खुश हो जाती है और अपने बच्चों का घोंसला उठाकर किसान की बैलगाड़ी पर रख लेती है। इंसान बैलगाड़ी चलाता है और चिड़िया को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ खड़े हो जाओ राजा, मेरे राजा बैल। इंसान बैलगाड़ी खड़ी करता है और चिड़िया से कहता है, रुको चिड़िया, मैं अभी आपको नया घर बना कर देता हूँ। इंसान अपने घर में जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मेरा छाता कहाँ है? आपका छाता तो अलमारी में पड़ा है। मुझे चिड़िया और उसके बच्चों को भीगने से बचाना है, मुझे छाता दो। इंसान अपनी पत्नी से छाता ले जाता है और अपने घर के आंगन में नीचे वाली डाल पर छाता शाखाओं से बांध देता है और चिड़िया का घोंसला उठाकर उस छाते के नीचे रख देता है। चिड़िया रानी, मुझे खुशी हुई आपकी मदद करके। इंसान जी, अब मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। मेरे बच्चे बारिश के ठंडे ठंडे पानी में भीगने से बच